बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुराने पाकिस्तान से खुशामदीद। मैं हूँ शाहिद सकलैन। 18 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊँगा। मशहूर ज़माना केस, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, हमज़ा शहबाज और दीगर जितने भी लोग थे, एक केस बना था। अब उस केस में आप लोगों को पता है कि जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज वगैरह पे, उसी दिन क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बना दिया गया तो फ़र्द जुर्म टल गई थी। और बाद में हमने देखा कि किस तरह केस ने रुख मोड़ा और हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ इस केस से बिल्कुल ऐसे निकले, ऐसे बरी हुए जैसे कोई आटे में से बाल निकाल लेते हैं। लेकिन मामला आगे जाके अब फंस गया है। आपने ख़बर नहीं सुनी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है। जिस केस में हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ बरी हुए थे, उस केस में जज साहब ने FIA की कोशिश के बावजूद, FIA ने बाकायदा तौर पर मासूम डिक्लेयर कर दिया सलमान शहबाज को और ताहिर नकवी और दीगर को। लेकिन जज साहब जो है उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने आर्डर लिखवा दिया और उन्होंने अपने आर्डर में लिखवाया कि इनके ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत मौजूद हैं, इसलिए इनको मुल्ज़िम डिक्लेयर किया जाता है और ये लोग बाकायदा ट्रायल का सामना करें। आज की इस वीडियो में ये खुलासा आपको बता दिया। अब केस की थोड़ी सी आपको तफसील बताता हूँ। जो आर्डर आया है कोर्ट का वो आपके सामने रखूँगा और आपको थोड़ा उसमें से पढ़ के सुनाऊँगा कि ये मामला कैसे हुआ और सलमान शहबाज, जिस केस में हमज़ा और शहबाज शरीफ जो है वो निकल गए, जिस केस से बरी हो गए, मासूम डिक्लेयर हो गए और कहा गया कि इनके तो अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई थी। ये जो है आज इसके बाद जो है सलमान शहबाज को किस तरह उस केस में बाकायदा जो है मुल्ज़िम डिक्लेयर किया गया और कहा गया कि ट्रायल को फेस करें, 50-50 हज़ार के मचल के जमा करवाएं। किधर जा रहे हैं, ज़रा रुकें। मामला ये था कि एक जज साहब थे जी, जो स्पेशल अदालत के थे। उन्होंने स्पेशल सेंटर अदालत के जज साहब थे जी, उनका नाम था एजाज़ुल एहसन आवान। उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने रिटायर होने से पहले 15 दिन पहले हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को इस केस से बाकायदा तौर पर जो है वो बरी कर दिया था। और उसके बाद ये हुआ कि जब वो रिटायर हुए उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन लगा दिया गया, जो कि अब अज़हर सदीक़ साहब ने उसको चैलेंज किया, एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब ने। वैसे ही आपको बता दिया मैंने। बहरहाल होता ये है कि जी उसके बाद ये हुआ कि जी सलमान शहबाज साहब, आपको पता है, पाकिस्तान आए, हिफाजती ज़मानत लेकर आए। कोर्ट ने कहा आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। FIA, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब तो FIA ने फिर जो है बाकायदा रिपोर्ट दी, प्री अरेस्ट बेल वगैरह जो हुई। उसके बाद फिर जो है उस जो रिपोर्ट थी FIA की, उसमें बाकायदा तौर पे ये बताया गया कि सलमान शहबाज और ताहिर नकवी और जो दीगर लोग हैं इस केस में मासूम हैं, इन्होंने कोई कसूर नहीं किया। ये तो सिर्फ चीनी का कारोबार करते थे और ये जो है मुल्ज़मान नहीं है। कोर्ट ने कहा ठीक है और कोर्ट ने इनकी बेल कर दी। अब उसके बाद कोर्ट ने जो है रिपोर्ट तलब की कि ठीक है, जो कुछ भी हो गया, अब ज़रा ताज़ा तरीन रिपोर्ट दें और जो है अबूरी चालान जो है आप दोबारा जमा करवाएं। इसके ऊपर जो है जो जज थे जिनका नाम था बख्त फ़खर बहज़ाद, उन्होंने ही ज़मानत ली। अब उसके बाद जनाब आली FIA ने जो है बाकायदा तौर पे एक चालान जमा करवाया और कहा कि जी मुल्ज़िम नहीं है सलमान शहबाज और ताहिर नकवी, और इनको जो कॉलम नंबर 2 होता है उसमें भी मुल्ज़िम डिक्लेयर ना किया। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद इसमें बाकायदा तौर पे चालान में आपको थोड़ा सा मैं ज़रा खुलासे के तौर पे बता रहा हूँ, बहुत लंबी चीज़ें हैं तो मैं कहता हूँ खुलासे के तौर पे बता दूँ। उसमें ये बताया गया कि जी मुश्ताक चीनी वगैरह, नाम तो आपने सुने होंगे, काफ़ी मशहूर नाम है, PTI की हुकूमत थी और आपको पता है शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे और रोज़ बताते थे कि कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस किस ने की। मकसूद चपड़ासी, मुश्ताक चीनी, बड़े नाम आपको याद होंगे, ये वही नाम है मुश्ताक। इस चालान में बताया गया कि सलमान शहबाज वगैरह ये चीनी का कारोबार करते थे और मुश्ताक चीनी से चीनी वगैरह लेते थे और जो है ये इनके ऊपर एक सियासी जो है केस जो है वो बना दिया गया और ये मासूम है। अच्छा, अब उसके बाद कोर्ट ने कहा ठीक है जी, इन मुल्ज़मान को तलब करें। उसमें सलमान शहबाज साहब, ताहिर नकवी और 13-14 और मुल्ज़मान भी इस केस में हैं। नाम बहुत सारे हैं तो मैं इसलिए उसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो कोर्ट ने उनको तलब कर लिया, ये मुल्ज़मान आए। अब कोर्ट के जो जज साहब थे बख्त फ़खर बहज़ाद साहब, उन्होंने जो है आर्डर लिखवाया
अब ये आर्डर आप सुने उन्होंने क्या, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो गया कि एक आईओ था इस केस का, उसने तफ्तीश मुकम्मल की, उसकी वो तफ्तीश भी मौजूद है, उसकी ज़िम्नियाँ भी मौजूद हैं, चालान जो है वो कोर्ट रिकॉर्ड पे है, सारा कुछ है, और उस चालान में बाकायदा तौर पे इन मुल्ज़िमान का ज़ैनी सलमान शहबाज, ताहिर नकवी वग़ैरह इनका रोल भी वाज़ेह है। जज साहब ने कहा कि मैं सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ वाली हमज़ा शहबाज शहबाज शरीफ वाले आर्डर को इसलिए नहीं छोड़ता कि मुझसे पहले जज ने दिया, लेकिन अब ये जो मेरे सामने चीज़ आई है इसमें तो जो चालान जमा हुआ इसमें सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और इन लोगों का तो बाकायदा तौर पर किरदार वाज़ेह है। और जब पहले इन्हें कहा गया कि आप शामिल तफ्तीश हों, तो ये क्यों शामिल तफ्तीश उस वक्त नहीं हुए? ये उस वक्त मुल्क से भाग गए थे। ये क्यों भागे? ऐसा क्या हुआ कि ये बाकायदा मफरूर या इश्तिहारी करार पाए? ऐसा क्या हुआ कि इनको ज़मानत लेनी पड़ी? और फिर FIA ने जो है बाकायदा तौर पे जो प्री अरेस्ट बेल वाला मामला और ये जो कुछ है उस में क्यों जो है FIA ने कहा कि जी ये मुल्ज़िम नहीं है? कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि सलमान शहबाज और जो ताहिर नकवी वग़ैरह हैं इनके ख़िलाफ़ रिकॉर्ड के ऊपर काफ़ी सबूत मौजूद हैं। और नया जो IO है, हैरान कुन तौर पर कोर्ट ने ये कहा कि उनके पास ऐसी क्या चीज़ आई कि उन्होंने तमाम तफ्तीश जो पहले हुई थी उसको नज़रअंदाज कर दिया। और ये सारा कैसे हो गया? जज साहब ने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए इनको बुलाएं, मैं इनको मुल्ज़िम डिक्लेयर करता हूँ, इनके ख़िलाफ़ काफ़ी रिकॉर्ड और सबूत मौजूद हैं, ये मुल्ज़मान हैं, और ये 50-50 हज़ार रुपये के जो है मचल के जमा करवाएं, ये यहाँ ट्रायल ज्वाइन करें, और FIA जो है वो अगली तारीख़ के ऊपर रिपोर्ट पूरी जिसमें गवाहों के बयानात वगैरह सारा कुछ जो कुछ भी मौजूद है वो जो है FIA जो है वो लेकर आए। जज साहब ने कहा कि मैं इस केस का ट्रायल करूँगा, और अब ये मुल्ज़िम के तौर पर यानी सलमान शहबाज और बाकी जो हैं वो आए मुल्ज़िम के तौर पे कोर्ट में, और 4 मार्च को जो है बाकायदा तौर पे इसमें पेश हो। अब इस केस की एक दूसरी चीज़ है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें सलमान शहबाज, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को बाकायदा तौर पे मुल्ज़िम ख़ुद कह रहा है क्या, वो बताता हूँ। बरियत की दरख्वास्तें दी गई जी, क्योंकि इन्होंने देखा ना कि हमज़ा और शहबाज शरीफ तो हो गए ब्री, तो फिर हम भी ब्री हो जाएं। इन्होंने दी बरियत की दरख्वास्तें 265 के की, और उसमें जिसमें ये सलमान शहबाज, उस्मान, असलम, खिज़र हयात, मोहम्मद अनवर, बहुत सारे लोग हैं। अब इन्होंने क्या प्ली ली उसमें, ये भी आप सुनकर हैरान होंगे। सलमान शहबाज लिखते हैं अपनी उस दरख्वास्त में कि क्योंकि जो उन्होंने ग्राउंड बनाया जी मुझे क्यों ब्री किया जाए, अब ये सुनिएगा। कहते हैं कि क्योंकि मरकज़ी मुल्ज़िम यानी शहबाज शरीफ जो आजकल वज़ीर-ए-आज़म है और हमज़ा शहबाज जो वज़ीर-ए-आला थे, वो दोनों इस केस में ब्री हो गए, तो जब मरकज़ी मुल्ज़मान ब्री हो गए, हम तो मरकज़ी मुल्ज़मान ही नहीं है, तो हमें भी ब्री कर दिया जाए, हम बेकसूर हैं और हमें ब्री कर दिया जाए। अब ये सारा मामला स्टैंड स्टिल हो गया, कोर्ट ने पकड़ लिया गले से, और उन्होंने FIA की जो रिपोर्ट थी वो कर दी मुस्तरद, और उसमें जो है बाकायदा मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया, और जो बरियत की इन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं उसके ऊपर भी कोर्ट ने बाकायदा तौर पे दलाइल तलब कर लिए, और कहा कि अगली समाअत के ऊपर जज साहब ने कहा कि मैं बरियत की दरख्वास्तों के ऊपर दलाइल सुनूंगा और उसके बाद उसके ऊपर फ़ैसला करूंगा कि इनकी बरियत बनती भी है या नहीं बनती है। अच्छा, इसके बाद ये बड़ी जो है इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत गई और उस दिन के बाद जो नैब के कवानीन में तब्दीली की गई, तो तकरीबन जितने भी मुल्ज़मान जिनके ऊपर नैब के, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के जितने भी केसेस थे, वो आहिस्ता आहिस्ता नैब, FIA पीछे हटना शुरू हो गई, और अदालतों ने वो केसेस जो है वो वापस ही भेजने शुरू कर दिए, और वो सारा मामला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। अब देखते हैं इन जज साहब ने जो है वो फ़खर behzad साहब ने स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा है कि जी मैं इस केस का ट्रायल करूँगा। आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरह हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ इस केस से बरी हो गए और सलमान शहबाज इस केस में मुल्ज़िम करार पाए।
अब ये पहले आपको जैसे मैंने बताया 25 अरब की तकरीबन मेरे ख्याल से ये 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था। इसका चालान भी पहले जमा हुआ था, 16 अरब रुपए का कहा गया था उस चालान में। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ जो है उनके ख़िलाफ़ 2020 और 2021 में इनकी ज़मानतें कन्फर्म हुई थी। 2022 में इस मुकदमे का जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो हुआ फ़ैसला हुआ और इस केस में सलमान शहबाज को बाकायदा मफरूर करार दिया गया था। और ट्रायल में जो है FIA ने बेनामी अकाउंट से जो बताया कि जी ना तो हमज़ा शहबाज और ना शहबाज शरीफ के अकाउंट में कोई पैसे जमा हुए। अब ये सारा मामला है इस केस में। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, कुछ मज़ीद चीज़ें, कुछ मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।